टैलेंटेड रितु मैम का 5 मिनट में बनने वाला प्लाजो, उसी की कटिंग में आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। हेलो डिवाइन फैमिली, मैं हूं मनु और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत सारा स्वागत है। कुर्ती की मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली और फिर प्लाजो के लिए मैंने जो साड़ी बची थी उसको मैंने मेज़र कर लिया और जितना कपड़ा मुझे चाहिए था उतने को मैंने फोल्ड कर दिया। अच्छे से मैंने इसको झटक करके फोल्ड कर दिया, क्योंकि ये थोड़े चिकना कपड़ा था साड़ी का। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया। हमको किसी भी ड्रेस को बनाने से पहले कपड़े को अच्छे से झटक लेना चाहिए, ताकि उसके जो कोने निकलते हैं ना वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मुझे नीचे से तो फोल्ड करना नहीं था, लेकिन अगर आपको नीचे से फोल्ड करना है तो 2.5 इंच आप नीचे बॉटम में लोगे, फिर टोटल लेंथ ले ली और उसके अलावा मैंने 2.5 इंच ऊपर ले लिया। ये मेरे पास 1.5 इंच का इलास्टिक मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास लंबाई अच्छी खासी है, इसलिए मैं इसी में फोल्ड कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 3 इंच की लूजिंग ले ली है। कपड़ा मुझे फिर भी थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, तो मैं इसे और थोड़ा अच्छे से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि कॉटन के कपड़े पे जब हम बनाते हैं ना तो वो एकदम एक सा रहता है। और ये कपड़ा क्या चिकना था, तो बार बार ऐसा लग रहा था कि फिसल रहा है, तिरछा जा रहा है। फिर मैंने हिप्स का चौथा लिया और प्लस 3 किया, और जितना भी आया, जैसे 13 आया तो मैंने 13 इंच ही नीचे म्यानी के लिए लगा लिया है ना। और फिर सेम इधर भी सामना देखने के लिए मैंने 13 इंच ही लेकर के निशान लगा लिया। और ये जो 13-13 का बॉक्स बना है, इसके बाहर जो है मैंने 2.5 इंच प्लस किया और म्यानी का शेप दे दिया। उसके बाद म्यानी और यहाँ का जो मैं वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन म्यानी का जो ये पेकिंग वाला भाग है ना, मेरे सामने वाला और इधर पेक वाला, इन दोनों का सेंटर ले लिया और इस सेंटर का मैंने नीचे कर लिया। और देखो अभी शुरुआत है ना, तो क्या चीज़ें पास में रखनी वो थोड़ा याद नहीं आता, तो मैं ये लेग स्केल लेने चले गई थी। अब यहाँ से जो है म्यानी का जो भाग है, यहाँ से मुझे बॉटम एकदम मतलब ओपन रखना था, तो जो निशान लगाया उस पे मैंने जितना मुझे बॉटम रखना था उसमें मैंने निशान लगा लिया। और मेरा मन नहीं माना तो मैं अपना खुद का प्लाजो ले आई हूँ, जो कि ऑनलाइन बुलाया हुआ है, मैंने उससे मैच कर लिया। और मुझे थोड़ी सी ये जो लटक है म्यानी वाली, ये थोड़ी सी ज़्यादा लगी, तो मैंने इसको फिर थोड़ा सा ऊपर कर लिया। वैसे मतलब आधे इंच का ऊपर नीचे अगर कुछ होता भी है तो ज़्यादा प्लाजो में दिक्कत नहीं आती है, वो सही बैठ जाता है ना। अब मैंने इधर से एक तरफ का दोनों तरफ से सिलाई लगाऊंगी ऐसा सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इसको पेकिंग ही कर देती हूँ, क्योंकि कस्टमर ने बोला है कि मुझे डेली वेयर में ही पहनना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना देना। तो फिर मैंने इसको पैक रखने के हिसाब से बॉटम को मुझे 11 इंच रखना था, तो मैंने यहाँ पे कर लिया अंदर की साइड, और फिर से मैंने इससे निशान लगा लिया है ना। देखो शुरुआत में तो ना ये चीज़ें होती है, क्योंकि हमारा मन थोड़ी सी देर में क्या कहता है, थोड़ी सी देर में क्या कहता है, यही तो होता है बिगनर्स के साथ। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे आदत होती जाएगी। देखो कैंची भी नहीं चल रही मेरे से। और ये कारपेट बिछाने की वजह से ना इस पे मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं डायरेक्ट टाइल्स पे ही फैब्रिक बिछा के कटिंग करती हूँ तो मुझे अच्छे से मतलब हो जाता है, लेकिन ये कारपेट बिछा लेती ना तो ऐसा लगता है कि बीच में कारपेट भी आता रहता। और मैंने जो 2.5 इंच उसी में ले लिया था, दोनों में यानी उनको जोड़ लिया, और उसके बाद में मैं लगा रही हूँ प्रेस लगा ली, और फिर इलास्टिक लगा रही हूँ। तो इलास्टिक को मैंने सोचा मैं साथ साथ में ही लगाते जाऊंगी, तो प्रेस का जो निशान है उसका सामना देख करके मैं इलास्टिक को ऐसे साथ साथ में ही लगाने लग गई। वैसे मैंने जो म्यानी जोड़ी वो सब मैंने वीडियो बनाए थे, लेकिन एडिटिंग के समय ना वीडियो इतना लंबा हो जाता है, फिर उसको छोटा करने के चक्कर में पता नहीं किधर से क्या कट हो जाता है। तो फिर इसको मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट इलास्टिक के साथ ही सिलाई लगाती जाती हूँ, लेकिन मेरे से नहीं जमा, क्योंकि इसके इलास्टिक के ऊपर सिलाई आ गई थी और वो फाइनली खींचा ही नहीं रहा था।
तो जहाँ पे सिलाई आ गई थी वहाँ पे तो मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया, और जिधर से इधर की साइड से खिंचा रहा था तो मैंने इधर से खींच लिया। ये देखो मैं इधर से खींच रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो है मैंने इधर से खींच लिया, और इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक के इलास्टिक को एडजस्ट कर दिया। उसके बाद जो जितने पे सिलाई लग गई थी ना, फाइनली मुझे एक बार और उसको खोलना पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल इलास्टिक पे सिलाई लग गई थी और बहुत सारा इलास्टिक खिंचा नहीं रहा था। और अगर मैं उसे नहीं खोलती ना तो फिर क्या होता, उतनी दूर में इलास्टिक पे सलवेटें नहीं आती, इसलिए मैंने इसको खोला। उसके बाद में मैम ने हमको जैसे सिखाया कि इलास्टिक को बाद में नाड़ी की तरह डालना है, तो उस टाइप से मैं करने लगी। और एक दो बार क्या मैंने ऐसे ही किया था, नाड़ी की जैसे डालने वाला, लेकिन इसमें भी ना वो स्पेस मतलब इलास्टिक डालने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सोचा आज ये ट्राई करते हैं ना। देखो ट्राई तो करके देखना ही चाहिए, तो मैंने ट्राई करके देखा था, लेकिन फाइनली मुझे वो वाला सूट नहीं हुआ, तो मैंने इसको कपड़े को फोल्ड कर दिया और फिर इलास्टिक को नाड़ी जैसे डाल दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इलास्टिक थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, दोनों मुँह को पैक कर दिया और ऐसे खींच खींच के जो है इलास्टिक को एडजस्ट कर दिया। अब इलास्टिक को मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया, लेकिन जहाँ पे जो है हमारा खुला भाग था, है ना, जहाँ से मैंने इलास्टिक डाली, वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने पहले जो है इसको थोड़े से को मैंने इलास्टिक के साथ में ही सिल दिया था, और फिर अब नाड़ी जैसा डाला तो ये थोड़ा सा क्या तिरछा हो जाता है, तो फिर इसको अच्छे से देख के मैंने अच्छे से कर लिया और फिर खींच खींच के इसको एडजस्ट कर लिया। जो खुला भाग था उसमें अब मैं लगा देती हूँ सिलाई और इसको कर देती हूँ मैं बंद। ये हो गया फाइनल इलास्टिक। देखो लुक तो है ना हमेशा अच्छा ही आता है। क्यों अच्छा आता है? क्योंकि हम जो गलतियां होती है उनमें सुधार कर लेते हैं, है ना। तो कैमरे में सब लोग जो है फाइनल लुक दिखाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी गलतियां भी इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि जो नए होते हैं ना, फिर उनको लगता है कि अरे यार मुझसे तो ऐसा हो गया, पता नहीं किसी से होता है कि नहीं होता। तो मैं पूरी रियलिटी के साथ आपको सारी जर्नी दिखा देती हूँ कि क्या मेरे साथ जैसे हो रहा है ऐसे आपके साथ अगर हो रहा होगा, या कभी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी रिलेट करोगे। तो ये अपना प्लाजो जो है बन के कंप्लीट हो गया। और कुर्ते को ना मैंने चाप फोल्ड नहीं किए थे, क्योंकि ब्लैक कलर के धागे से अब तक मैं बना रही थी, और फिर इसका कलर जो है ऐसा ब्राउन कलर आ गया था, तो मैंने ये वाला धागा लगा लिया और फाइनली कुर्ती के चाप भी फोल्ड कर दिए। ये रहा प्लाजो और कुर्ती का फाइनल लुक। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप से खूब सारा प्यार करते रहिए।